चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका मैट्रिक्स नाम के चैप्टर, इसके पूरे प्रोसेस और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग सभी रेडी हैं? तो ध्यान दीजिए, हम लोग का जो आज डिस्कस होगा ये चैप्टर मैट्रिक्स नाम के चैप्टर पर बात होगा। क्लियर है? और इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। अब एक एक वर्ड करके हम लोगों को समझना है कि मैट्रिक्स क्या है, इसका काम कैसे करेंगे और किस हिसाब से वर्क होगा। ये सारे पॉइंटों को हम लोगों को एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक ना? देखिए, सबसे फर्स्ट वर्ड आपके पास आ रहा है, मैट्रिक्स कहते किसको है? मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो सीधा आप याद रखिएगा कि मेनी एलिमेंट, शॉर्ट में बता रहे हैं, मेनी एलिमेंट अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट is called matrix. Arrange in a rectangular bracket in a certain order, in a certain order is called matrix. बहुत सारे एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और एक सर्टेन ऑर्डर में सजा दे, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सिंपल समझिएगा, दैट इज जो लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस होगा वो आपका रो होगा। क्या होगा? रो। और जो लाइन अलोंग द वाई एक्सिस होगा ये आपका कॉलम होगा। एक्स एक्सिस वाले लाइन को रो कहते हैं और वाई एक्सिस वाले लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक ना? यानी जो सूता हुआ लाइन है वो रो है और खड़े लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, इसमें डेट इज, इसका जो डेवलपमेंट किए तो वो कैले हैमिल्टन नाम के मैथमेटिशियन डेवलपमेंट किए थे, इनका योगदान ज़्यादा रहा है। अब हम लोग आते हैं जो डिस्कस करते हैं। अगर आपको रो किसको कहते हैं तो आप सीधा कह सकते हैं एक्स एक्सिस, लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रो। अगर आपसे कोई पूछे कॉलम किसको कहते हैं तो आप सीधा कह सकते हैं लाइन अलोंग द वाई एक्सिस इज कॉल्ड कॉलम। फिर इसमें आता है आपका ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू कॉलम। फिर इसमें आता है टोटल एलिमेंट क्या होता है, तो टोटल एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका रो इंटू कॉलम का प्रोडक्ट, रो इंटू कॉलम का प्रोडक्ट। ठीक ना? जैसे कि एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर कर देते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ए बराबर एक मैट्रिक्स है और इसमें हम बोल दिए फाइंड करना आपको रो, फाइंड करना रो, कॉलम, ऑर्डर और टोटल एलिमेंट। ये एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखे। ठीक है? ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। ए बराबर एक मैट्रिक्स है, फाइंड रो, कॉलम, ऑर्डर और टोटल एलिमेंट। ये सारे चीज को आपको निकालना है। बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन ये किया जाता है। रो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रो आपका देखिए लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जैसा 2 लाइन है तो रो हो जाएगा 2। कॉलम का बात करेंगे तो कॉलम कितना हो जाएगा, तो लाइन अलोंग द वाई एक्सिस 1 2 3। ऑर्डर का बात किया जाएगा तो ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाता है रो इंटू कॉलम, यानी कि 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसी फॉर्म में छोड़ देंगे। ठीक ना? इसके बाद टोटल एलिमेंट का बात अगर किया जाए, टोटल एलिमेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है, टोटल एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इंटू कॉलम का प्रोडक्ट, रो इंटू कॉलम का प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 6। ये हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से ले सकते हैं और ये सारे चीज को निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बैठे हुए हैं वो फोटो क्लिक कर लें इसका। ठीक ना? फिर आगे हम लोग बेसिक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, मैट्रिसेस का कुछ बेसिक पॉइंट है
जो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक एक करके आप लोग सभी। अगर इसमें आता है, कोई पूछेगा रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिंपली आप समझते रहिए। जो मैट्रिक्स एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, जो मैट्रिक्स एक रो में ही ओनली दिखे उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछेगा कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो जो मैट्रिक्स एक कॉलम में ही दिखे, ओनली कॉलम में ही उसका एलिमेंट प्रेजेंट है, सिंगल कॉलम प्रेजेंट हो, तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो जाए, जैसे इसी मैट्रिक्स में देखिएगा रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो वो मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट क्या हो जाए बताइए, 0 0 हो जाए, तो इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है जैसे इसमें डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप सिंपल समझ लीजिए कि वैसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट डायगोनल पोजीशन पर हो बाकी जीरो, हमेशा इसमें प्रिंसिपल डायगोनल वैलिड होता है, यानी ये वाला डायगोनल वैलिड होगा। कोई उधर से डायगोनल लीजिएगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो डायगोनल पर एलिमेंट प्रेजेंट हो और बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो। फिर कभी आता है स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स काफ़ी सिंपल है कि जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो और बाकी सब एलिमेंट 0 0, ये स्केलर हो गया। जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो बाकी सारा एलिमेंट 0 हो तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इसमें आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर I2 का वैल्यू पूछा जाए तो आप किसी को बोलिएगा 1 0 0 1, यानी डायगोनली 1 होना चाहिए। एक I3 का भी वैल्यू आपको रिमेंबर करना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी डायगोनली 1 होना चाहिए। क्लियर है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम इक्वल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है जिसमें रो और कॉलम अनइक्वल होता है। फिर जीरो मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट डायगोनल पर हो, हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल स्टार्टिंग वाला डायगोनल वैलिड होता है, बाकी एलिमेंट 0 0। स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें I2 का वैल्यू 1 0 0 1 और I3 का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक ना। इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट अपर वाले ट्रायंगल पोजीशन पर हो, अपर वाले ट्रायंगल पोजीशन पर हो और बाकी सारा एलिमेंट 0 0 हो, तो ये सिचुएशन कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो अपर ट्रायंगल पोजीशन पर एलिमेंट है और बाकी सब सारा एलिमेंट 0 हो। फिर आता लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका भी कहानी वही है कि जिसका एलिमेंट लोअर ट्रायंगल पोजीशन पर हो और बाकी सारा एलिमेंट 0 0 हो, वो सिचुएशन कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना। वो एलिमेंट जिसका एलिमेंट, वो मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट लोअर ट्रायंगल पोजीशन पर हो और बाकी सारा एलिमेंट 0 0 हो, ये देखिए लोअर ट्रायंगल पोजीशन पर एलिमेंट बन रहा है, ठीक ना। इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे बातों को अच्छे से नोट्स बनाइए, तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है आप लोग सभी को, आप लोग को जी, ठीक है। रो मैट्रिक्स एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम इक्वल, जीरो मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट 0 0, डायगोनल तो डायगोनल पे एलिमेंट हो बाकी सारा 0, स्केलर तो डायगोनल एलिमेंट सेम हो बाकी सारा 0, आइडेंटिटी रिमेंबर कर लीजिएगा डायगोनली 1 होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। क्लियर है। इसके बाद इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी, इसके बाद मैट्रिसेस का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है बताइए, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक को आप लोग समझिए। टॉपिक 1, एक एक करके इसके सभी टॉपिक को अब बात करेंगे। टॉपिक 1, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिसेस को फॉर्म कैसे करेंगे, तो किसी भी मैट्रिसेस का जो एलिमेंट होता है वो आपका ये होता है AIJ, जहाँ पर ये जो I है
रो को डिनोट करता है, और जे जो है ये नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, और जे जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। रो का मतलब आप लाइन समझ सकते हैं, कॉलम का मतलब आप एलिमेंट समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए डेट इज, जिसका लॉन्ग फॉर्म को आप समझिए, लॉन्ग फॉर्म को जैसे मान के चलिए कि ये फर्स्ट लाइन है, रो पहला पोजीशन लाइन को बताता, सेकंड पोजीशन एलिमेंट को। तो इसका जो एलिमेंट स्टार्ट होगा A11, ये बेस में 11 होता है, इसको A11 ऐसे मत लिखिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। A और बेस में 11, ये 11 भी, इसको 11 नहीं पढ़ना, इसको 11 पढ़ना, मतलब कि फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एलिमेंट। पहला पोजीशन रो को बताता जो लाइन को डिनोट करता, और सेकेंड पोजीशन एलिमेंट को बताता है, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत है? फिर आगे जाएंगे तो A12 फर्स्ट लाइन का सेकेंड एलिमेंट, A13 फर्स्ट लाइन का थर्ड एलिमेंट, डॉट डॉट इसी तरह A1n फर्स्ट लाइन का लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट लाइन का। इसी तरह जब सेकेंड लाइन में हम आएंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा? A21 से, सेकेंड लाइन का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? A22 सेकेंड लाइन का सेकेंड एलिमेंट। फिर बताइए, आप ही लोग बोलिए, जोर से बोलिए, सेकेंड लाइन का थर्ड एलिमेंट, डॉट डॉट लास्ट में क्या होगा बाबू? A2n सेकेंड लाइन का लास्ट एलिमेंट होगा ना। इसी तरह से थर्ड लाइन में आएंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? बोलिए जोर से, A31 A32 डॉट डॉट। इसी तरह अगर फोर्थ लाइन में जाएंगे तो A41 से स्टार्ट होगा, फिफ्थ लाइन में जाएंगे तो A51 से, तो लास्ट में हम जाएंगे तो मान लीजिए AM1 से स्टार्ट हुआ, सिक्स लाइन सेवेंथ लाइन तो mth लाइन, तो AM1। फिर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए AM2। फिर यहाँ पर बताइए A डॉट डॉट बढ़ते बढ़ते यहाँ पर बताइएगा AM, इधर से M और इधर से N, AMN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर है? इसके कॉर्नर पर ऑर्डर लिखा जाता, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हुआ रो इनटू कॉलम, रो इनटू। तो बोलिएगा रो कितना है? ये कितना लाइन है? 1 2 3 डॉट डॉट M लाइन है, तो रो का संख्या M हो गया, इनटू कॉलम का संख्या तो देखिए 1 2 3 डॉट डॉट N तक है, तो कॉलम N, यानी जो लास्ट एलिमेंट का जो पोजीशन होता है उसी का मल्टीप्लाई ऑर्डर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो बोलिए मैट्रिसेस का फॉर्मेशन है, कभी भी मैट्रिक्स को इसी फॉर्म में रखेंगे। अब यहां पर जो बात होता है तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्पल अब थोड़ा सा समझिए आप, कहीं बोला जाएगा कंस्ट्रक्ट, क्या बोला जाएगा? बोलिए 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जो 2 इंटू 3 हो। 2 इंटू 3 का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसमें लाइन का संख्या 2 और प्रत्येक लाइन में 3 एलिमेंट हो, ठीक ना। पहला पोजीशन लाइन को बताता, दूसरा पोजीशन बोलिए सब एलिमेंट को बताता। तो कितने लाइन होना चाहिए जी? 2, और प्रत्येक लाइन में कितना एलिमेंट होगा? तो साइड में 2 बिंदु दे दिए जिससे 2 लाइन को पता चलेगा। बताइएगा, ये पहला पोजीशन लाइन को बताता, दूसरा पोजीशन एलिमेंट को, तो 2 लाइन होगा और प्रत्येक लाइन में 3 एलिमेंट होगा। तो पहला लाइन में लीजिए 3 एलिमेंट, A11, पहला लाइन A11 से स्टार्ट होगा, फिर बोलिएगा A12 और सेकेंड लाइन बोलिएगा A22 A23। क्लियर है? और भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम बोल दिए कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4 मैट्रिक्स। अब आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें लाइन का संख्या कितना होगा और प्रत्येक लाइन में 4 एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस A बराबर लाइन का संख्या 3 होगा तो 3 बिंदु साइड में दिए और प्रत्येक लाइन में 4 एलिमेंट होगा। तो बोलिए A11 A12 A13 A14, एक लाइन कंप्लीट हो गया। 3 तो लाइन बनाना, 3 लाइन टोटल बनाना है। सेकेंड लाइन में बोलिए तो सेकेंड लाइन 21 से शुरू होगा, थर्ड लाइन 31 से शुरू होगा, फोर्थ लाइन 41 से शुरू होगा, ठीक है। तो सेकेंड लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा? A22 और बताइए A23 A24 हो जाएगा। थर्ड लाइन बताइएगा A31 A32 A33 और A34। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 4, 3 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 4 एलिमेंट है। बोलिए समझ में आ रहा?
एक और एग्जाम्पल अभी आपको दिखा रहे हैं। अगर हम आपको बोल दिए कंस्ट्रक्ट, क्या बोल दिए, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, बोलिए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ बाबू, बताएगा 2 लाइन और प्रत्येक लाइन में कितना एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा मैट्रिसेस ए बराबर लाइन का संख्या होगा 2, कितना लाइन होगा, 2 लाइन होगा, प्रत्येक लाइन में 2 एलिमेंट। तो पहले लाइन में बोलिए, फर्स्ट लाइन में A11 A12, सेकेंड लाइन में बोलिए, बोले यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये मैट्रिसेस जब बनाना सीख गए ना, तो इसमें क्या करेगा, एलिमेंट को ऐड कर देगा कि Aij ये दिया है, कंप्लीट मैट्रिक्स बनाइए। पहले बताइए आप मैट्रिसेस ये ब्रैकेट लेना सीख गए ना, ये बात भी क्लियर है कि भाई Aij आई रो को डिनोट करता है यानी लाइन, जे कॉलम को डिनोट करता है यानी एलिमेंट। एलिमेंट कैसे लेते हैं, फर्स्ट लाइन है तो A11 12, सेकेंड पोजीशन बढ़ेगा, मतलब फर्स्ट लाइन का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट लाइन का थर्ड, डॉट डॉट फर्स्ट लाइन का लास्ट, सेकेंड लाइन 2 1 से शुरू होगा, थर्ड लाइन 3 1, लास्ट लाइन M1 से। क्लियर है, ऑर्डर हो जाता है लास्ट वाले का मल्टीप्लाई। यहाँ पर आते हैं 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, मतलब 2 लाइन और प्रत्येक लाइन में 3 एलिमेंट, तो A11 1 2 1 3, A21 2 2 2 3, 2 लाइन प्रत्येक में 3 एलिमेंट। इसी तरह से ये भी कंप्लीट किए, ये भी कंप्लीट किए, कोई दिक्कत है इसमें। अब एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स दैट एलिमेंट Aij इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स कुछ भी दे सकता है, कभी 3 इंटू 2 दे सकता है, कभी 3 इंटू 4, कभी 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, कोई भी मैट्रिक्स दे सकता है। और यहाँ Aij भी अलग अलग हो सकता है, कभी i प्लस जे, 2i प्लस जे, 3i प्लस जे, 4i प्लस जे, समथिंग कुछ भी हो सकता है। उससे आपको मतलब नहीं, आपका मतलब है कि एक क्वेश्चन के थ्रू आप तरीका को सीखिए और इसके मदद से बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए खुद से। सॉल्यूशन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी कि लेट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिसेस का नाम ए दे दिए। क्लियर है, मैट्रिसेस को हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिनोट करते हैं, जो ऊपर नीचे थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, ठीक ना। अब बताइएगा इस मैट्रिक्स में लाइन कितना होगा जी, पहला पोजीशन लाइन को बताता 3 लाइन होगा, और एवरी लाइन में कितना एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होगा। लाइन का संख्या 3 होगा तो 3 तो पॉइंट साइड में दिए, जिससे पता चलेगा 3 लाइन बनेगा, और प्रत्येक लाइन में आपको 2 एलिमेंट रखना है। तो बोलिए A11 A12, एक लाइन कंप्लीट हो गया। सेकेंड लाइन में बोलिए A21 A22, क्लियर है। थर्ड लाइन में बोलिए A31 A32, हो जाएगा। अब बताइए कभी यहाँ पर 3 इंटू 3 बोलता तो यानी 3 लाइन 3 एलिमेंट, तो 3 लाइन 3 एलिमेंट में क्या हो जाता है, A11 1 2 1 3, A21 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। कभी 3 इंटू 4 बोलता तो 3 लाइन 4 एलिमेंट के साथ। तो मैट्रिसेस लेना अभी जस्ट हम आपको सिखाएं, तो उस फॉर्मेट में आप इस डब्बा वाले मैट्रिक्स को ले लीजिए। इसके बाद जो Aij दिया है इसको लिखिए। Aij क्या दिया है बताइएगा, i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई कितना है 3। अब एक एक करके इन सभी एलिमेंट को निकालना है। A11 तो बोलिए पहला पोजीशन i है, दूसरा पोजीशन j है, तो i कितना है 1, j भी कितना है, पुट कीजिए वहां पर। बोलिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 3, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर 4 बाई 3, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। A12 को कैलकुलेट कीजिए, बार बार यहीं पर पुट करके कैलकुलेट करेंगे। A12 तो पहला पोजीशन i होता है, दूसरा पोजीशन j, i 1 है j 2 है, पुट कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइएगा
1 + 2 का स्क्वायर बाई 3, तो 3 का स्क्वायर 9/3, 3 हो जाएगा। इसके बाद A21 I2 है J1 है, पुट कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा बोलिए, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 3, 9/3, 3 हो जाएगा। A22 कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर बताइए I कितना है, J भी पुट कीजिए वहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 3, तो 2 2 4 का स्क्वायर 16/3 हो जाएगा। नेक्स्ट A31, तो I3 और J क्या है, पुट कीजिए यहाँ पर, बताइए, यहीं पर बार बार पुट आपको करना होगा। यहाँ पर I3 है और J1 है, पुट कीजिए 3 + 1 का होल स्क्वायर बाई 3, तो 4 का स्क्वायर 16/3, ठीक है। लास्ट एलिमेंट A32, यहीं पर पुट कीजिए, I3 और J2 है, पुट कीजिए यहाँ पर 3 + 2, 3 + बाई 25/3, तो मैट्रिसेस A बराबर क्या हो जाएगा बताइए, A11 का वैल्यू 4/3, A12 का वैल्यू 3, यहाँ 12 की जगह पर 3 हो जाएगा। A21 का वैल्यू 3, A22 का वैल्यू 16/3, A31 16/3 और A32 25/3। ये मैट्रिसेस कंप्लीट बन गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में और हम लोग टेकअप करते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ होगा। कंस्ट्रक्ट 2 × 3 मैट्रिक्स that element Aij बराबर I + j if I greater than j, 2i = j और 3i - j I < j। क्लियर है, ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए, कंस्ट्रक्ट 2 × 3 मैट्रिक्स डेट एलिमेंट इतना, आप इसको भूल जाइए, पहले आपको 2 × 3 मैट्रिक्स को लेना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, लेट 2 × 3 मैट्रिक्स ईच, 2 × 3 मैट्रिक्स इज, क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए बराबर, अब बताइए यहाँ पर 2 का मतलब लाइन कितना होगा, और प्रत्येक लाइन में कितना एलिमेंट होगा, तो साइड में आप 2 को बिंदु देंगे, 2 पॉइंट देंगे, क्योंकि लाइन का संख्या 2 होगा, और प्रत्येक लाइन में 3 एलिमेंट लेना है। तो बताइएगा फर्स्ट लाइन में क्या ले लेंगे, A11, A12 और A13, हो गया 3 एलिमेंट। सेकेंड लाइन में बताइएगा A21, A22 और A23। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब बताइएगा एक एक करके इन सबको निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, Aij आपको तो गिवन है, एक एक करके इन सबको निकालेंगे। A11 फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पोजीशन I है, सेकेंड पोजीशन J है। यहाँ तो सिचुएशन को समझिए, Aij का वैल्यू I + j लेंगे, कब, जब I ग्रेटर हो J से। कंडीशन को समझिए, Aij का वैल्यू यहाँ पुट होगा, कब, जब I और J आपस में इक्वल हो, और Aij का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मतलब इसको यूज करेंगे, कब, जब I का वैल्यू लेस हो J से, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर A11 हम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर I भी 1 है, J भी 1 है, तो I और J 1 1 है जो आपस में इक्वल है, तो कौन सा जगह पर पुट होगा वैल्यू बताइए इसमें, यानी Aij बराबर 2i, Aij बराबर क्या हो गया बोलिए, तो I मेरा क्या है 1 है, J भी क्या है, पुट कर दीजिए उधर, तो I की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 2 × 1 क्या हो गया 2, यानी ये वाला यूज हुआ, क्योंकि I और J आपस में इक्वल है तो वैल्यू यहां पुट होगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालिए A12, यहां पर बोलिए I कितना है, J I 1 है और J 2 है,
तो बोलिएगा I1 है और J2 है, यानी J ज्यादा है, J2 रुपीस है और I1 है, J2 है, तो J ज्यादा है। तो J अगर ग्रेटर हो तो यहां पर पुट होगा, देखिए J ग्रेटर है तो यहां पुट, तो 3I माइनस J, तो I1 है J2 है, यहां पुट कीजिए 3 इंटू 1 माइनस J के जगह 2, तो 3 में से 2 गया 1, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए A13, I1 है और J कितना है, तो J क्या है, ज्यादा है I से, तो कहाँ पुट होगा बताइए, इसी में पुट होगा, क्योंकि J जब भी ग्रेटर हो, J ग्रेटर है तो यहीं पुट होगा, तो 3 इंटू I के जगह 1 माइनस J के जगह 3, कितना हो जाएगा। नेक्स्ट A13 के बाद A21, I2 है और J1 है, यानी I ग्रेटर है तो वैल्यू ऊपर में पुट होगा, I2 है J1 है, I ग्रेटर है तो वैल्यू यहाँ पुट होगा, तो I के जगह पर 2 प्लस J के जगह 1 3। नेक्स्ट बोले A22, I भी 2 है J भी 2 है, तो I और J आपस में इक्वल है तो वैल्यू यहाँ पुट होगा, तो 2 इंटू I के जगह 2, तो 2 इंटू I का वैल्यू 2 डाल दीजिए, टोटल हो गया 4। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा ये हो गया कैलकुलेट, अब इसको कैलकुलेट करते। A23, I2 है और J क्या है 3 है, तो यहाँ बताइए J ग्रेटर है, I2 रुपीज से J3, तो J ग्रेटर है, तो J ग्रेटर है तो वैल्यू यहाँ पुट होगा, तो 3 इंटू I के जगह पर 2 माइनस J के जगह 3, तो 6 में से 3 गया 3, तो मैट्रिक्स A बराबर हो गया आपका, एलिमेंट को बताइए A11 2 1 0 और वो देगा 3 4 3, ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, फोटो क्लिक कर लीजिए। ध्यान रखिएगा सभी, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स बोला ले लिए, 2 लाइन, प्रत्येक लाइन में 3 एलिमेंट है, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। AIJ वहाँ ग्रेटर है, I ग्रेटर होगा तो ऊपर पुट होगा, IJ इक्वल होगा तो सेकेंड, और I लेस होगा तो नीचे। एक करके सभी एलिमेंट को निकाले, ये मैट्रिक्स बन गया। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत सारा आप टेकअप करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक हम लोग मैट्रिक्स का कंप्लीट किए, जिस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पर बात करेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। टॉपिक नंबर 2, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्लियर है, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे ये आपको सीखना है। काफी सिंपल है, कभी भी दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो सेम पोजीशन के साथ ऐड होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, सेम पोजीशन के साथ ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट भी करना है तो सेम पोजीशन के साथ दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा नंबर बात कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी ऑर्डर सेम ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सपोज कीजिए किसी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है, अगले मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, तो ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए। और कैसे ऐड करेंगे तो सेम पोजीशन के साथ। सब्ट्रैक्शन भी कैसे होगा तो सेम पोजीशन के साथ। क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाना चाह रहे हैं। मान के चलिए ए बराबर एक मैट्रिसेस है 3 4 5 2 1 6, बी बराबर एक मैट्रिसेस है 1 3 7 9 2 5। ये बताइए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, क्योंकि इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी प्रत्येक लाइन में 3-3 एलिमेंट है, इसमें भी प्रत्येक लाइन में 3-3 एलिमेंट है। यानी स्ट्रक्चर और ऑर्डर सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। कभी ऑर्डर डिफरेंट कर देगा, जैसे इसमें 4 एलिमेंट रहता है, इसमें 6 रहता है, तो आप सीधा लिखे एडिशन सब्ट्रैक्शन डज नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है जी, बताइए आप लोग सभी, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखिए एडिशन कैसे करेंगे, काफी सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। a प्लस बी हमको निकालना है,
तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 3 4 5 2 1 6 प्लस बी का वैल्यू क्या है 1 3 7 9 2 5। दो मैट्रिसेस को जब भी ऐड करेंगे तो सेम पोजीशन के साथ, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4, सेकेंड को सेकेंड से 4 और 3 7, 5 और 7 12। क्लियर है। नीचे लेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से 2 और 9 11, 1 और 2 3, 6 और 5 11। ये हो गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कभी भी दो मैट्रिसेस को ऐड करना तो यही इसी फॉर्मेट पर ऐड करेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक आते हैं टॉपिक 3, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या है बताइएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्लियर है। तो ये भी, इसका भी कहानी हुई है। क्या लिखेंगे बोलिएगा, सेम पोजीशन। बोलिए सभी, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी सेम उसी पोजीशन, सेम पोजीशन के साथ होगा। सपोज कीजिए ए बराबर एक एग्जांपल है 4 5 6 3 2 1, बी बराबर एक एग्जांपल है 1 2 0 3 5 9। और सपोज कीजिए आपको a माइनस बी चाहिए, तो a का वैल्यू हम क्या टेकअप किए बताइएगा, a माइनस बी चाहिए, तो a का वैल्यू हम लिए हैं 4 5 6 3 2 1, माइनस b का वैल्यू लिए हैं 1 2 0 3 5 9। ठीक है। अब दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बोलिए 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 0 जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 5 जाएगा -3, 1 में से 9 जाएगा -8। ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या हो गया, बोले एडिशन क्लियर है सबको, सब्ट्रैक्शन क्लियर है। अगला जो इसका टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 4, ये आता है स्केलर मल्टीप्लाई। क्या आता है बताइए, स्केलर मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि अगर किसी कांस्टेंट से इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये सिचुएशन कहलाता है स्केलर मल्टीप्लाई। जैसे कि एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहते हैं, ए बराबर एक मैट्रिसेस है 4 3 6 -2 5 7 2 5 7, और सपोज कीजिए आपको चाहिए 4a चाहिए। क्या चाहिए, तो कोई भी नंबर आगे में आ गया 4 5 3 2, कोई भी कांस्टेंट आ गया, तो ये सिचुएशन क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लाई। क्या कहलाता है, तो स्केलर मल्टीप्लाई में ये 4 है आगे में, और वैल्यू क्या है a का 4 3 6 -2 5 7। 4 से आप इंटू कीजिए, 4 अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 16, सेकेंड में बोलिए 12, थर्ड में बोलिए 24, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए -8, इसमें इंटू कीजिए 20, और उसमें इंटू करेंगे 28। यही सिचुएशन कहलाएगा आपका स्केलर मल्टीप्लाई। क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर हम लोग अभी टॉपिक पर डिस्कस किए। सबसे पहला टॉपिक एडिशन। तो दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करेंगे जी बताइए, सेम पोजीशन ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड। सभी समझ गए। सब्ट्रैक्ट भी सेम पोजीशन ऑफ एलिमेंट। और स्केलर मल्टीप्लाई में जब कोई कांस्टेंट अंदर जाएगा तो सभी एलिमेंट में एक एक करके इंटू कर देंगे। ठीक ना। कुछ प्रॉब्लम के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ प्रॉब्लम अब हम लोग बात करेंगे, काफ़ी बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है सिर्फ। देखिए एक क्वेश्चन को हम टेकअप कर रहे हैं। इफ ए मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 5 2 7 1 -2 4, बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 3 4 5 2 1 3, और सी इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है
137249 और फाइंड आपको करना है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको डाल दिया गया। एक नंबर में 2a + 3b, सेकेंड में 4a + 2c, थर्ड में 5a - 2b, फोर्थ में ध्यान रखिएगा, फोर्थ में 6a + 3c, 5 में a + b + c, ठीक है। 6 में 2a + 3b - 2c, 7 में 8a - 9b + 3c, 8 में b + 2c, 9 में a + b + 3c, 10 में 3a - b + c। ये 10 क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? एक क्वेश्चन पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, काफ़ी सिंपल है, आप लोग सभी समझिएगा। ए बी सी ये 3 मैट्रिसेस गिवन है और ये सब क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक ना। इससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लाई सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है बताइएगा, 2a + 3b, यही है ना जी, यही है क्वेश्चन नंबर 1। अब कुछ नहीं, 2a का वैल्यू आप देखकर पुट कीजिए, कितना बताइएगा, 5 2 7 1 2 4। अब प्लस 3b का वैल्यू देखकर पुट कीजिए, 3 4 5 2 1 3, ठीक है। अब बताइएगा, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लाई होता है, यानी बाहर में जो कांस्टेंट है उसको पहले अंदर लेके जाते हैं। और स्केलर मल्टीप्लाई में क्या होता है, कोई कांस्टेंट अंदर जाता है तो सभी एलिमेंट में इंटू होता है, ठीक ना। तो 2 से इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 4 14। यहाँ बताइएगा 2 4 और 8 हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 12 15। यहाँ पर बताइएगा 6 3 9, 3 से 9 12 15, इसमें इंटू होगा 6, इसमें 3 और इसमें 9। अब दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर दीजिए। तो एडिशन में क्या होता है, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड सेम पोजीशन के साथ। तो क्या हो जाएगा, 10 और 9 19, 4 और 12 14 और 15 29, 2 और 6 8, 4 और 3 7, 8 और 9 17। ये आपका हो गया एडिशन ऑफ 2 में, यानी ये कैलकुलेशन हो गया। क्लियर है सबको? कुछ नहीं किए, 2a + 3b, 2a का वैल्यू हम यहाँ से देखकर पुट किए, प्लस 3b का वैल्यू देखकर पुट किए, 2 अंदर गया सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई, 3 अंदर गया सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई, फिर दोनों ब्रैकेट को ऐड कर दिए, ये आंसर हुआ, ठीक ना। इसी तरह से ये भी बन जाएगा, ये सारा क्वेश्चन बनेगा, ये सारा बनेगा, खाली वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना। एक 10 नंबर देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, बाकी आप लोग सभी इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, 3a - b + c, समझ में आ रहा है? क्या है क्वेश्चन, बोलिए, 3a - b + c। वैल्यू इसका पुट कीजिए, 3a का वैल्यू बताइएगा, 5 2 7 5 2, और बताइए 1 2 माइनस b का वैल्यू 3 4 5, और बताइए, और प्लस c का वैल्यू बताइए, 1 3 7 2 4 9, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, क्या करेंगे इसके बाद बताइए, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 15 6 21 3 6 12 माइनस ये 3 4 5 है, और बताइए क्या है, 2 1, और प्लस 1 3 7 2 4 9, ठीक है। इन दोनों बॉक्स को पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 21 में से ये माइनस है तो 5 जाएगा, 16 नहीं होगा ना, 3 में से 2 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, अब प्लस कितना है बताइएगा, 1 3 2 4, अब फिर अब इन दोनों ब्रैकेट को आप ऐड कर लीजिए, तो 12 और 1 2 और 3 16 और 7
और यहाँ पर 1 और 2, 5 और 4, 9 और 9, ये हो गया कंप्लीट आंसर। ठीक ना, कुछ नहीं किए। 3a माइनस बी प्लस सी, 3a का वैल्यू क्वेश्चन से देखकर पुट कीजिए, b का वैल्यू पुट किए, c का। पहले आगे में स्केलर मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट अंदर गया सभी में इंटू हो गया, बाकी जो था लिख दिए। ठीक ना, इन दोनों ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट किए, जो फाइनल आंसर है वो लिखे प्लस डेट। अब बताएगा फिर दोनों को ऐड कर दिए, ये फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है? चलिए आप एक बार आप लोग इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन बना कौन नहीं बना। ठीक है, हो गया नोट? देखिए हम लोग जो डिस्कस किए, जो बात किए, वो सबसे पहले मैट्रिसेस पर बात किए, बेसिक डेफिनेशन बताएं आपको, फर्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन, सेकेंड टॉपिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थर्ड टॉपिक और स्केलर मल्टीप्लाई, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी किए। 4 टॉपिक सभी किए। ठीक ना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई टॉपिक को हम लास्ट में पढ़ाएंगे। ठीक ना, पहले हम ट्रांसपोज वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो टॉपिक नंबर 5, टॉपिक 5 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बोलिए सभी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसको कहते हैं? क्लियर है? ट्रांसपोज को जनरली हम लोग a का पावर में t और a के पावर में डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और ट्रांसपोज होता क्या है, तो किसी भी मैट्रिसेस का जो रो है, रो चेंज हो जाए, रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोज कहेंगे। क्लियर है? रो चेंज इनटू कॉलम, अगर किसी भी मैट्रिसेस का रो कॉलम में चेंज हो जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बताइएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा जी? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल से हम क्लियर करना चाहते हैं, और ट्रांसपोज को जनरली a का पावर में t या a का पावर में डैश से डिनोट करते हैं। ठीक ना, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, a बराबर एक मैट्रिक्स है 4 3 5 2 1 6, और हम लोगों को सपोज कीजिए a ट्रांसपोज चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 4 3 5 2 1 6 का हो जाएगा ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। अगर पावर में t इधर भी लगाए तो उधर भी लगेगा। अब क्या हो जाएगा? ये t जब भी हटेगा, ये जो रो दिखाई दे रहा है ना, ये जो सूता हुआ लाइन दिखाई दे रहा है ना, जो एक्स एक्सिस के जैसा लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसको उठा लीजिए और खड़े लाइन कॉलम में चेंज कर दीजिए। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बताइएगा, a का पावर में t, तो t हटेगा तो जो रो है सूता वाला, इसको उठा के कॉलम में कीजिए। बताइए क्या होगा? 4 3 5, ये जो सूता वाला इन रो है इसको उठा लिए और कॉलम में कर दिए। इसी तरह इस लाइन को भी उठाइए और कॉलम में कर दीजिए। यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको डिनोट करते हैं a का पावर में t से या a का पावर में डैश से। ठीक है, एक और एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। a बराबर एक मैट्रिक्स है 2 1 2 1 3 7, और हम लोगों को चाहिए a ट्रांसपोज। तो बताइए, इधर जब पावर में t लगाएं तो उधर भी t लगेगा पावर में 2 1 3 7, जिसको ट्रांसपोज पढ़ते हैं। और जैसे वो t हटेगा तो ये जो आपको रो दिखाई दे रहा है ना बाबू, उठाइए और कॉलम में कीजिए 2 1, ये भी रो दिखाई दे रहा है, उठाइए और कॉलम में कीजिए कितना? 3 7। यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना होगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज को डैश से भी डिनोट करता है, टी लिखे चाहे डैश लिखे, दोनों को ट्रांसपोज पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a प्लस b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज।
अगर सपोज कीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तीन तो मैट्रिसेस है और इसका ट्रांसपोज है, तो टी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। अगर चार मैट्रिक्स है तो चारों सेपरेट हो जाएगा, पांच है तो पांचों सेपरेट हो जाएगा। कोई कोई किताब में देखिएगा टी के जगह डैश लिखा हुआ रहेगा, तो वो भी टी के जगह सब डैश हो जाएगा, सबका मतलब ट्रांसपोज ही होता है, ठीक ना। अब बताइएगा अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज है तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई वाला केस में क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज। तो ये काफी कंफ्यूजन है और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मल्टीप्लाई वाले केस में ट्रांसपोज पीछे साइड से लिखाएगा, यानी कि यहां लिखाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं हुआ, खाली टी अंदर आ गया, सब सेम ऑर्डर में है। लेकिन मल्टीप्लाई वाला में रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, ए बी का ट्रांसपोज है तो टी अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक ना। अगर सपोज कीजिए ए बी सी का ट्रांसपोज है, तब आप खुद बताइए ट्रांसपोज लिखे चाहे डैश लिख दिए, इसको भी ट्रांसपोज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक ना। एक चीज और बता दें, अगर दो बार ट्रांसपोज रहेगा तो वैल्यू उतना ही हो जाएगा, वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक ना। देखिए एक बार ट्रांसपोज किए तो रो से कॉलम हुआ, फिर ट्रांसपोज करेंगे इसको तो फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, ठीक ना। एक चीज बता दें, जो जेई में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी। अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर ध्यान रखिए, ये नंबर ऑफ ट्रांसपोज, नंबर ऑफ अगर ओड रहे, क्या रहे, ओड रहे, ठीक ना। ध्यान रखिएगा यहां पर, यानी ए ट्रांसपोज का पावर मेन, यानी जो ट्रांसपोज है, नंबर ऑफ ट्रांसपोज हम यहां लिख देते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोज को शॉर्ट में ऐसे लिखे, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोज है, अगर वो ट्रांसपोज ओड में इवन में रहे, क्या चीज में रहे, यानी नंबर ऑफ ट्रांसपोज यानी एन इवन हो जाए, क्या हो जाए, एन इवन हो जाए, तो वैल्यू उसका ए हो जाएगा। अगर एन ओड हो जाए तो वैल्यू उसका ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक ना। अब आप समझिएगा बातों को, एग्जाम्पल से समझिए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो देखिए नंबर ऑफ ट्रांसपोज कितना, 1 2 3 4, चार ट्रांसपोज है, डैश बोलिए चाहे इसको टी भी कर दीजिए। कितना ट्रांसपोज है बताइए, चार। नंबर ऑफ ट्रांसपोज बोलिए इवन है कि ओड है, तो वैल्यू ए हो जाएगा। देखिए एन अगर इवन होगा तो वैल्यू ए हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बोलिए नंबर ऑफ ट्रांसपोज काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ओड है तो वैल्यू हो जाएगा ए ट्रांसपोज। समझ में आया। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोज इवन है तो वैल्यू ए हो जाएगा, ओड है तो ए ट्रांसपोज आपको हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोज वाला टॉपिक है जो काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से समझा दिए, और इसको आप लोग फटाफट फोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक पर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग काफ़ी स्पीड में सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अगर उनको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बाहर से रिव्यू करके देख सकते हैं, एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। और आज टारगेट यही रखें कि एक ही क्लास में पूरे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच जाए, और जितना भी क्वेश्चन आप खुद से एग्जाम्पल ले लेके बना सकते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, अगर आपको दिक्कत है वीडियो को रिव्यू करके बार बार देखिए। 5 टॉपिक्स हम लोग कवर किए, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 6, इस टॉपिक का नाम है साइमेट्रिक मैट्रिक्स।
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ठीक ना? वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अपने आप के बराबर आ जाए, इट्स सेल्फ के बराबर आ जाए, उसको हम लोग कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? डेट इज ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जाए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसका वैल्यू उतना ही आ जाए, ऐसा नेचर जिस मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा उसी को साइमेट्रिक कहेंगे। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, 5 9, क्लियर है, 9 7, ये एक मैट्रिक्स है। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या किए, ए का पावर में टी कर दिए, ए का पावर में क्या कर दिए, तो उधर बताइएगा क्या हो जाएगा, 5 9 9 7 का पावर में क्या हो जाएगा, बोलिए टी। टी इधर लगा तो उधर भी लग जाएगा। अब टी को आप हटाइए तो ये रो किस में आ जाएगा, ये जो रो है ये आ जाएगा कॉलम में, यानी इसको उठाएं और कॉलम में कर दिए 5 9। उसी तरह इसको भी उठाइए और कॉलम में कर दीजिए 9 7। फिर बताइएगा 5 9 9 7 को वापस हम ए लिख सकते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए, इस मैट्रिक्स का रो को कॉलम में किए और इस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही आ गया। तो ऐसा नेचर जिस मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे साइमेट्रिक। तो इट इज साइमेट्रिक, क्योंकि ए ट्रांसपोज किया और उतना ही आ गया, तो इट इज साइमेट्रिक। देखिएगा सारे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक कर देंगे, नहीं, हजारों स्टूडेंट है, क्या सभी स्टूडेंट को इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट कर देंगे, नहीं। जो स्टूडेंट टॉप करे, हमेशा बेहतरीन करे, उसी स्टूडेंट को इंटेलिजेंट कहा जाएगा, जो नेचर उस स्टूडेंट के अंदर पाया जाए। उसी तरह से एक ऐसा नेचर जिसका ट्रांसपोज करें और वैल्यू उतना ही आ जाए, ये नेचर जिस मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा उसी को कहेंगे साइमेट्रिक। बोलिए ये टॉपिक सबको क्लियर है, हाँ या ना? नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 7। टॉपिक 7 स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है बोलिए? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें वैल्यू उतना ही आ जाए लेकिन नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव में। ऐसा नेचर जिसके अंदर पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए? स्क्यू साइमेट्रिक। डेट इज ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ए ट्रांसपोज बराबर, एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते। ए बराबर एक मैट्रिक्स है, मान के चलिए ए बराबर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 5 -5 0। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए, ए का पावर में टी इधर किए, तो उधर भी क्या हो जाएगा बताइएगा, 0 5 -5 0 का पावर में टी। अब ये टी जैसे हटेगा तो ये रो आ जाएगा कॉलम में, यानी कि 0 5। उसी तरह से इस रो को भी उठा के कॉलम में करेंगे तो बोलिए -5 0। अब ए से मैच करे थे, ए से देखिए 0 + 5 है, लेकिन मेरे अपोजिट आ गया -5, तो इसमें सब माइनस को आप कॉमन लीजिए। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +5 बन जाएगा, ये जस्ट अपोजिट -5 बन जाएगा और 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलिए 0 5 -5 0 को वापस हम ए लिख सकते हैं। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए उतना ही आया लेकिन नेगेटिव में, तो ये क्या हो गया, इट इज स्क्यू साइमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वैल्यू अपने आप के बराबर आ जाए, इट सेल्फ के बराबर आ जाए लेकिन नेगेटिव में, तो इट इज क्या हो गया बताइए, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कवर कर लिए, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उतना ही है साइमेट्रिक, एग्जाम्पल के थ्रू भी ट्रांसपोज किए उतना ही आ गया साइमेट्रिक, जिसका ट्रांसपोज करें उतना ही आ जाए नेगेटिव में, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक ना? इसमें एक बेहतरीन नेक्स्ट जो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा सभी, अगला जो टॉपिक है आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, टॉपिक नंबर 8
कि प्रूफ डेट सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स दे देगा और बोला जाएगा कि उसको प्रूफ कीजिए कि वो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का क्या हो, सम हो। तो वो देखिए काम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक 8, ये टॉपिक किसके लिए है? तो प्रूफ डेट सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक ना। किसी भी मैट्रिक्स को हमको प्रूफ कर देना है कि वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का क्या हो, सम हो। तो देखिएगा इसके लिए रूल क्या है, रूल को समझिए। सबसे पहले ए बराबर एक मैट्रिक्स लेंगे और इसको लिखेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या लिखेंगे? ए बराबर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, इस पहला पार्ट को हम लोग पी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, और ये सेकेंड पार्ट को हम लोग ले लेंगे क्यू, क्या ले लेंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर ये ए को आप इतना लिख दिए, कैसे आप लिख दिए? तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए यही आ जाएगा। आपको हम थोड़ा दिखा रहे हैं, हाफ से इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा ए बाई टू, प्लस हाफ से उसमें भी इंटू कीजिए ए ट्रांसपोज बाई टू, हाफ से इंटू कीजिए ए बाई टू, हाफ से उसमें भी इंटू कीजिए ए ट्रांसपोज बाई टू, ठीक ना। अब ए ट्रांसपोज बाई टू से ए ट्रांसपोज बाई टू कट गया, ए बाई टू दो जगह पर है तो 2 टाइम्स ए बाई टू, ये 2 से 2 कट गया, वापस है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा 10 रुपीज़ को लिख दिया 2 + 3 + 4 + 1, तो क्या दिक्कत है, वापस कैलकुलेशन 10 ही देगा, ठीक ना। वही कहानी है, ठीक है। तो ए को क्या लिखना है, रट जाइएगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग पी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, और ये सेकेंड वाले पार्ट को हम लोग क्यू ले लेंगे हमेशा। फर्स्ट पार्ट को क्या लेंगे बताइए, और सेकेंड पार्ट को क्या लेंगे। अब देखिएगा ये पी जो लिए हैं ना, हम पी का ट्रांसपोज करेंगे और उतना ही आ जाएगा। पहला पार्ट को पी लिए, हम पी का ट्रांसपोज करेंगे उतना ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं साइमेट्रिक। क्या कह सकते हैं, साइमेट्रिक। क्लियर है, यानी पी आपका साइमेट्रिक हो गया। ये जो सेकेंड पार्ट को हम क्यू जो लिए हैं उसका ट्रांसपोज करेंगे और उतना ही आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में। लेकिन तो हम इसको कह सकते हैं स्क्यू साइमेट्रिक, क्योंकि स्क्यू साइमेट्रिक के नेचर को फॉलो कर रहा है। क्या कह सकते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक। और लास्ट में हम P + Q करेंगे। अगर क्वेश्चन ए के बराबर आ गया तो क्वेश्चन हो गया प्रूफ, क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ठीक है। ये बात है, ये सम ऑफ कभी भी एग्जाम में देगा कि प्रूफ डेट, कोई एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा प्रूफ कीजिए कि वो जो मैट्रिक्स है सम हो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का। तो सबसे पहले उस मैट्रिसेस का नेम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं नेम दिया तो उसका नेम कैपिटल ए कैपिटल बी, कोई भी कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। क्या लिखेगा, ए नेम से डिनोट किए तो ए बराबर क्या लिखेगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस। फिर बताएगा फर्स्ट पार्ट को पी लेंगे, सेकेंड पार्ट को पी का ट्रांसपोज करेंगे उतना ही आ जाएगा, तो ये साइमेट्रिक हो गया। क्यू का ट्रांसपोज किया उतना ही आ गया नेगेटिव में, तो स्क्यू साइमेट्रिक हो गया। और लास्ट में P + Q करेंगे तो क्वेश्चन ए के बराबर हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। इसको आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिए और जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉब्लम के थ्रू हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक ना, टॉपिक 8 को। थोड़ा सा हम आप लोग से पूछ लें, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के लिए रूल क्या है? अगर सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के लिए रूल क्या है तो बताइएगा। पॉइंट नंबर ए में ए बराबर क्या लिखेंगे? हाफ ए प्लस हाफ ए माइनस, फिर बोलिए इसको क्या लेंगे? पी, और इसको बोलिए, फिर बोलिएगा पी का ट्रांसपोज करेंगे तो पी आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? साइमेट्रिक। फिर बताइएगा क्यू का ट्रांसपोज करेंगे, माइनस क्यू आ गया तो क्या हो गया? स्क्यू साइमेट्रिक। और लास्ट में क्या करेंगे? पी प्लस क्यू, तो क्वेश्चन ए के बराबर आ गया, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए बराबर 4 3 5 6 4 2 4 2 6 और 8, ए बराबर एक मैट्रिक्स लिए, प्रूव डेट इट इज सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। ये मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 into 2 है, यानी 2 लाइन 2 एलिमेंट के साथ। 3 into 3 में भी हो सकता है, 3 लाइन 3 एलिमेंट के साथ, सेम स्ट्रक्चर में बनेगा। एलिमेंट अंदर में कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको मेन कॉन्सेप्ट और तरीका को सीखना है, क्लियर है। आज का अगर वीडियो आप लोग देख लेते हैं, सारे बात को दिमाग में बैठा लेते हैं, बार बार रिव्यू करके देखिए, आपसे पूरे मैट्रिसेस कोई भी किताब का आप ले लीजिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। दिक्कत है आप एग्जाम्पल देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट में कमी रहेगा तभी नहीं बनेगा, तो कॉन्सेप्ट हम पूरा क्लियर कर रहे हैं। अब आते हैं प्रूफ में। सबसे पहले बोला क्या? एक मैट्रिक्स और प्रूफ डेट में करना था, इट इज सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का सम होना चाहिए, तो रूल में आ जाइए। सबसे फर्स्ट क्या लेंगे बताइएगा? लेट ए बराबर क्या लेंगे? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही लेंगे ना। ए बराबर क्या लेंगे? हाफ ए प्लस हाफ ए माइनस। आप देख सकते हैं रूल को। अब बताइएगा इस पहला पार्ट को क्या लेट कर लेंगे? बोलिए पी, तो बताइएगा लेट पी इक्वल टू कितना? बताइएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप इस पी का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो हाफ। अब बताइए कितना हो जाएगा जी? ए का वैल्यू, यहाँ ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा हमेशा। ए का वैल्यू देखकर बोलिए 4268, वेट कीजिए ना, प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू, तो 4268 पावर में क्या हो जाएगा? टी, क्लियर है। ए बराबर, ध्यान रखिएगा, ए बराबर क्या लिखा है? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्लियर है। ये फर्स्ट पार्ट को क्या ले लिए? पी, तो लेट पी बराबर कितना? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आप पी का वैल्यू निकालिए, तो कुछ नहीं किए, हाफ मिडिल ब्रैकेट ए का वैल्यू पुट किए प्लस ए का वैल्यू और पावर में टी। अब देखिएगा हाफ 4268, और वहां से जब भी टी को हटाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये रू किस में आ जाएगा? यानी कि यहां पर हो जाएगा 42। इसी तरह इसको भी उठा के कॉलम में कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए? 68, क्या हो जाएगा? क्लियर है। अब बताइएगा पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, तो पहले सबको ऐड कर लीजिए, तो 4 और 4 8, 2 और 6 8, 6 और 2 8, 8 और 8 16। अब हाफ से अंदर इंटू कीजिए, तो ये हो जाएगा 4, हाफ इंटू 8 4, हाफ इंटू 8 4, हाफ इंटू 8 4, और वो हो जाएगा 8। ये किसका वैल्यू आया? पी का। अब आपको करना क्या है? ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी पी का पावर में टी अपना मन से लगा दीजिए, तो 4 4 4 8 का पावर में टी लग जाएगा। अब टी को हटाइए तो ये रो किस में आ जाएगा? कॉलम में। ये भी उठा के किस में कर देंगे बोलिए? तो बोलिए 4 4 4 8 को वापस हम पी लिख सकते हैं, तो पी का ट्रांसपोज किया उतना ही आ गया, तो क्या हो गया? इट इज साइमेट्रिक, इट इज
साइमेट्रिक। ये हम आपको बता दें लगभग 45% 45% क्वेश्चन बन चुका है। कुछ नहीं किए, पहला पार्ट को पी लिए, वैल्यू पुट किए, यहाँ टी हटाए तो रो को उठा के कॉलम में किए, दोनों को ऐड किए, हाफ से अंदर इनटू किए, ये पी निकल गया। फिर आपको ट्रांसपोज किए दोनों तरफ, ये टी हटेगा तो रो उठा के कॉलम में किए और वापस पी आ गया। इस वैल्यू को हम वापस पी लिख सकते, तो पी का ट्रांसपोज किया और उतना ही आ गया। ऐसा नेचर को बोलते हैं इट इज साइमेट्रिक। इट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है बताइए? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, 45% क्वेश्चन आपका बन गया। अब नेक्स्ट बताइएगा, इस पार्ट को हम पी लिए, इस पार्ट को क्या लेंगे बोलिए? क्यू। तो लेट क्यू इक्वल टू बोलिए हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब बताइएगा हाफ मिडिल ब्रैकेट ए का वैल्यू बताइएगा 4268 माइनस फिर से ए का वैल्यू 4268 अब पावर में टी। क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? आप लोग को भी सबको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ पूरा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ठीक ना? और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कुछ कमी रहा तो, उसके लिए भी फिर हम वीडियो के लिए सोचेंगे। तो बोलेगा हाफ ए का वैल्यू लिखे माइनस ए का वैल्यू पावर में टी। अब बताइए कितना हो जाएगा? हाफ 4268 और बताइएगा टी हटेगा तो ये जो रो है किस में आ जाएगा बताइए? ये भी रो किस में आ जाएगा? कॉलम में आ जाएगा। अब बताइएगा हाफ 4 में से 4 गया बताइए 0, 2 में से 6 गया -4, क्लियर है? 6 में से 2 गया 4 और 8 में से 8 गया 0। हाफ से अंदर इनटू कीजिए तो ये हो जाएगा 0 -2 2 और 0। क्लियर है? 0 -2 2 0, ठीक ना? ये किसका वैल्यू आया? क्यू का। अब अपना मन से पावर में टी इधर भी लगा दीजिए और उधर भी लगा दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट करना है। अब बोले टी हटाएंगे तो ये रो किस में आ जाएगा बाबू? बोलिए टी हटेगा, टी मीन्स ट्रांसपोज, तो रो किस में कर देंगे? तो 0 -2। उसी तरह से इसको भी उठा के कॉलम में करेंगे, बोलिए 2 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, क्योंकि स्क्यू साइमेट्रिक, क्यू को स्क्यू साइमेट्रिक दिखलाना है और स्क्यू साइमेट्रिक दिखलाने वाले में हमेशा ट्रांसपोज करने के बाद बाबू कॉमन लेना पड़ता है। तो कॉमन लीजिए माइनस को, तो ये 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2 ये +2 और 0। और बोलिए 0 -2 2 0 को क्या लिख सकते हैं? वापस हम क्यू लिख सकते हैं। 0 -2 2 0 को हम वापस क्यू लिख सकते हैं। तो बोलिए क्यू का ट्रांसपोज किए -q आ गया, तो ये स्क्यू साइमेट्रिक का प्रॉपर्टी है। इट इज स्क्यू साइमेट्रिक, इट इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। 45% इधर बना था साइमेट्रिक में, 45% हो गया स्क्यू साइमेट्रिक में। 90% क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ रूल से देखिए ए बराबर ये लिखे, पहला को साइमेट्रिक प्रूव किए, दूसरा को स्क्यू साइमेट्रिक। अंत में 10% क्या बचा हुआ? p + q करना है। क्या करना है? तो अंत में जो हम लोग काम करने वाले हैं, ये लगभग 45% इधर हो गया। अंत में जो हम लोग काम करने वाले हैं नाउ p + q। बताइए बाबू, अब p + q, p का वैल्यू बताइए, देखकर खोजिए। यहां पर देखिए p का वैल्यू 4448 44 और q का वैल्यू बताइए। q का वैल्यू 0 -2 2 0 0 -2 2 0। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 4 और 0 4, 4 और -2 2, 4 और 2 6, 8 और 0 8। अब देगा 4268। क्वेश्चन ए के बराबर आया, क्वेश्चन ए के बराबर आया 4268 आना ही चाहिए। नहीं आया है मतलब आपका कहीं गलती हो गया, तो उसको काट के दोबारा ट्राई कीजिएगा, ठीक ना? अब बोले क्वेश्चन ए के बराबर आ गया। अब तो सोच कर बोलिएगा ए किसको सम करने से मिला? पी और क्यू को सम किए तो ए मिला। पी कैसा मैट्रिक्स है? तो भाई साइमेट्रिक है। और क्यू कैसा मैट्रिक्स है? तो हम कह सकते ए कैसे मिला? तो ए जो ए क्या है? ए सम है, किसका सम है? P
P और Q का, P मतलब साइमेट्रिक, Q मतलब स्क्यू साइमेट्रिक, तो A क्या हो गया, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का सम हो गया, और यही तो प्रूफ करना था। पर ये क्वेश्चन को A बराबर एक मैट्रिक्स है, प्रूफ डेट करना है कि इट इज का मतलब ये A सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, ये जो A है ना वो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का सम होना चाहिए, ये चीज प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। ये जो क्वेश्चन ए है वो P और Q का सम है, P साइमेट्रिक और Q क्या है, तो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का सम करने से ए मिला। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस, जितना अच्छा लैंग्वेज और कहानी में लिख दीजिए आप, हेंस इट इज का मतलब ए का मतलब क्वेश्चन, इट इज द सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो क्वेश्चन है साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का सम है, प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए हम इस पर देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए हम लोग बात करना चाह रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ ए इक्वल टू 3517 प्रूव डेट सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, ये सब क्वेश्चन बनाकर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा बन रहा है कि नहीं। ए इक्वल टू 252684 प्रूव डेट वही सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 ए इक्वल टू -4268 प्रूव डेट सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 ए इक्वल टू 246357 प्रूव डेट सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 इफ ए इक्वल टू, अगर हम कुछ नेम भी नहीं दे तो अपना मन से इसका नेम आप कैपिटल ए दे सकते हैं, ठीक ना। 13-7245126 प्रूव डेट सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। ये 5 क्वेश्चन आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि बन रहा है कि नहीं। बस एक टॉपिक और बचा इसमें, जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस का, सबसे पहले बेसिक पर बात किए, उसके बाद मैट्रिसेस के टॉपिक्स पर बात किए। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन, सेकंड टॉपिक एडिशन, थर्ड टॉपिक सब्ट्रैक्शन, क्लियर है सबको। फोर्थ टॉपिक स्केलर मल्टीप्लाई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 5 ट्रांसपोज, टॉपिक नंबर 6 साइमेट्रिक, जो ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए। टॉपिक नंबर 7 स्क्यू साइमेट्रिक, ए ट्रांसपोज बराबर -ए। टॉपिक नंबर 8 सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पर भी बात की है। नेक्स्ट जो टॉपिक और अंतिम टॉपिक है मैट्रिक्स का, इसके बाद मैट्रिक्स जो पार्ट है आपका, आराम से आप इसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अंतिम टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस पर अब आप लोग को ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक नंबर 9 मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, इसके रूल को समझिए। बाकी सब टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो अब इस लास्ट टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए। मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये चेक करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई उसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक ना। मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, तो याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, पहले आप मल्टीप्लाई सीख लीजिए फिर इसके एग्जिस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक ना। दो मैट्रिसेस का कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिसेस है उसका रो सेकेंड मैट्रिसेस का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, ठीक ना। फर्स्ट मैट्रिसेस का जो रो है उसके सेकेंड मैट्रिसेस के किस में इंटू होता है, कॉलम में। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से प्लस सेकेंड को सेकेंड से थर्ड को थर्ड से, यानी हमेशा सूता हुआ लाइन रो को कॉलम यानी खड़े लाइन में इंटू करते हैं, लेकिन फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकेंड को सेकेंड से थर्ड को थर्ड से, फिर उसी रो से आगे बढ़ के सेकेंड कॉलम, फिर वही टेक्निक फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड। यानी कि जो मल्टीप्लाई का स्ट्रक्चर है आप इस डायग्राम से समझिए, फर्स्ट मैट्रिसेस का रो सेकेंड मैट्रिसेस के कॉलम में इंटू, मतलब इस लाइन को ऐसे लाइन में इंटू होता है, ठीक ना। इसमें यह भी याद रखना फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू होता है, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से इंटू होता है, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से इंटू होता है, फिर इसी लाइन से आगे बढ़ के सेकेंड कॉलम में, फिर वही टेक्निक फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, फिर इसी लाइन से, मतलब ये लाइन बहुत लेट से चेंज होता है, ये लाइन बहुत लेट से चेंज होगा, फिर इसी लाइन से अगर और भी आगे में कॉलम है तो उसमें भी इंटू होगा, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड। जब इधर का कॉलम खत्म हो जाएगा तो ब्रैकेट बंद, तब इसका हम सेकेंड लाइन लेके चलेंगे। जब सेकेंड लाइन लेके चलेंगे तो रिजल्ट सेकेंड लाइन में लिखाएगा। जब इसका हम थर्ड लाइन लेके चलेंगे पहला ब्रैकेट का, तो रिजल्ट थर्ड लाइन में लिखाएगा। यानी बहुत सिंपल टेक्निक है। पहला ब्रैकेट का रो यानी सूता हुआ लाइन, दूसरे ब्रैकेट का कॉलम यानी खड़े लाइन में इंटू होगा। बोलिए सभी, हाथ का एक्शन आप लोग भी सब कीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट का रो सेकेंड ब्रैकेट का कॉलम में इंटू होगा, लेकिन फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, प्लस थर्ड को थर्ड, फिर उसी रो से आगे बढ़ के सेकेंड कॉलम, फिर वही टेक्निक फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, प्लस थर्ड को थर्ड से, फिर उसी रो से थर्ड कॉलम, फिर वही टेक्निक फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड। जब कॉलम कंप्लीट तो ब्रैकेट बंद, फिर रो कौन सा लेके चलेंगे, सेकेंड, तो फिर सेकेंड लाइन में लिखाएगा, फिर से वही टेक्निक रो को कॉलम में। इस प्रोसेस को दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस वीडियो को रिव्यू करके देखिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, फिर आपको सब चीज समझ में आने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 4 3 5 6 और ये एक मैट्रिक्स है 2 7 1 3। अब यहां पर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई है, क्लियर है। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट का रो यानी सूता हुआ लाइन, सेकेंड ब्रैकेट का कॉलम यानी खड़े लाइन में इंटू होगा, ठीक ना। रो को कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू कीजिए, तो 4 × 2 8 प्लस होता है बीच में सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, यानी रो का सेकेंड एलिमेंट तो कॉलम का भी सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, तो 3 × 1 3। क्लियर है। ये लाइन बहुत लेट से चेंज होता है, बोलिए सर, ये लाइन बहुत लेट से चेंज होता है। रो वही रहेगा, आगे बढ़ के सेकेंड कॉलम, तो आप भी थोड़ा आगे बढ़ के लिखिए, ठीक ना। रो वही रहेगा, आगे बढ़ के सेकेंड कॉलम, फिर से वही टेक्निक फर्स्ट को फर्स्ट, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट रो का सेकेंड तो कॉलम का भी सेकेंड, तो 3 × 3 9। बोले कॉलम कंप्लीट तो ब्रैकेट बंद। मान लीजिए एक और कॉलम रहता तो और आगे बढ़ के इसी रो से उस कॉलम में करके यहां लिख देते, और भी कॉलम रहता तो और आगे बढ़ के लिखते। जब कॉलम कंप्लीट ब्रैकेट बंद। क्लियर है। अब बोले इसका कहानी खत्म हो गई। रो कौन सा लेके चले, सेकेंड, तो सेकेंड लाइन लेके चल रहे हैं तो सेकेंड लाइन में अब लिखाएगा, ठीक है ना। फिर वही टेक्निक रो को कॉलम में, सूता हुआ लाइन को खड़े लाइन में, तो रो को कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू कीजिए, 5 × 2 10 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से 6 × 1 6, ठीक है। फिर इसी रो से लास्ट में तो बोलिए 5 × 7 अब प्लस 6 × सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, तो 6 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 11, बताइएगा 28 और 9 37 16, और ये हो जाएगा कितना
53। क्लियर है? ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हुआ, एग्जाम्पल 1। यानी फिर से बातों को समझिए, फर्स्ट ब्रैकेट का रो सूता हुआ लाइन, सेकेंड ब्रैकेट का कॉलम खड़े लाइन में इंटू होगा, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, फिर उसी रो से, रो बहुत लेट से चेंज होता है, उसी रो से आगे बढ़ के सेकेंड कॉलम, फिर से वही टेक्निक, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड, उसी रो से थर्ड कॉलम। जब कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रैकेट बंद, फिर रो कौन सा ले लेंगे, सेकेंड, तो फिर सेकेंड लाइन में लिखाएगा, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। इस वीडियो को रिव्यू करके बार बार देखिए, बातों को दिमाग में बैठाइए, खुद से एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कीजिए, आप सीख जाइएगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। 7 3 2 9 2 1 6 4 3 मल्टीप्लाई कीजिए, बताइएगा पहला ब्रैकेट का रो यानी सूता हुआ लाइन, सेकेंड ब्रैकेट का कॉलम खड़े लाइन में इंटू होगा, ठीक है ना। रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, तो 7 इंटू 1 7, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, तो 3 इंटू 4 12। अब इसी लाइन से उसमें इंटू कीजिए, तो थोड़ा और आगे बढ़ के लिखिए, बोलिए 7 इंटू 6 42, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, 3 इंटू 3 9। इसका कहानी खत्म। अब इस लाइन को ले लीजिए, तो फिर वही रो को, सेकेंड लाइन लिए तो सेकेंड लाइन में लिखाएगा, वही रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट, 9 इंटू 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, 2 इंटू 4 8। अब इसी से लास्ट लाइन में आइए, बोलिए 9 इंटू 6 54, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, 2 इंटू 3 6। ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 60। क्लियर है सबको? एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल 3, ये एग्जाम्पल 2 था, 2 4 3 5 2 6 1 3 4 7 2 1। अब बताइए मल्टीप्लाई कैसे होगा? सिंपल टेक्निक है, फर्स्ट ब्रैकेट का रो ले लेना, सेकेंड ब्रैकेट का कॉलम में इंटू होगा, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, इसी रो से सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड। जब कॉलम कंप्लीट तो ब्रैकेट बंद, फिर लाइन कौन सा लेंगे, सेकेंड, तो फिर सेकेंड लाइन में लिखाएगा, उसी प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। तो बोलिए फर्स्ट ब्रैकेट का रो सूता हुआ लाइन, सेकेंड ब्रैकेट का कॉलम खड़े लाइन में इंटू होगा, बोलिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू कीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 1 2, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, तो 4 इंटू 4 16, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से, 3 इंटू 2 6। अब इसी रो से आगे बढ़ के सेकेंड कॉलम, तो थोड़ा और आगे बढ़ के लिखिए, बोलिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, 2 इंटू 3 6, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, 4 इंटू 7 28, प्लस थर्ड को थर्ड से, 3 इंटू 1 3। क्लियर है? रो को कॉलम में हो गया। अब बोलिए इसका कहानी खत्म है, लाइन कौन सा ले लें, सेकेंड, तो फिर वही टेक्निक, रो को कॉलम में, अब सेकेंड लाइन में लिखेंगे क्योंकि हम सेकेंड लाइन लिए हैं। तो बोलिए फिर रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट कितना हो जाएगा, प्लस सेकेंड को सेकेंड 8, प्लस थर्ड को थर्ड बताइए 12। अब इसी लाइन से उसमें आ जाइए, फर्स्ट को फर्स्ट 15, प्लस सेकेंड को सेकेंड, प्लस थर्ड को थर्ड 6। तो ये कितना हो जाएगा जी, सबको ऐड कर लीजिए, 16 और 6 22 और 2 24, 28 और 3 31 और 6 37, 12 और 8 20 और 5 25, 14 और 6 20 और 15 35। ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? तो एक ही टेक्निक अगर आप दिमाग में बैठाएं कि फर्स्ट ब्रैकेट का रो सेकेंड ब्रैकेट का कॉलम में इंटू होगा, फर्स्ट को फर्स्ट, प्लस सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड, उसी रो से सेकेंड कॉलम, उसी रो से थर्ड कॉलम, उसी रो से फोर्थ कॉलम, मतलब एक रो ले लेना है सूता लाइन, एवरी कॉलम एवरी खड़े लाइन में इंटू करना है। जब कॉलम कंप्लीट ब्रैकेट बंद, फिर रो कौन सा लेके चलेंगे, सेकेंड, तो फिर सेकेंड लाइन में लिखाएगा। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह का आप लोग बहुत सारा डिफरेंट एग्जाम्पल खुद से ले सकते हैं घर में, इस टाइप का हो या उस टाइप का, और खुद से बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस कीजिए, सीख जाइएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए ध्यान रखिएगा सभी, मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई तो सीख गए, एक इसका लंबा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। 3 इंटू 3 ऑर्डर, 3 लाइन वाले मैट्रिसेस को लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई पर आप लोग ध्यान दीजिए।
ये क्वेश्चन और लिए एग्जाम्पल 4 में, ए बराबर एक मैट्रिसेस है, ये एक मैट्रिसेस लिए 4 3 7 1 2 6 5 3 4 3 2 1 1 3 6 4 2 1। अब बताइएगा, देखिए 2x2 2 लाइन वाला हो 3 लाइन वाला हो, जितना भी एलिमेंट हो उससे आपको मतलब नहीं, मतलब ये है कि रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का रो सेकेंड ब्रैकेट का कॉलम में इंटू होगा, सुता हुआ लाइन को खड़े लाइन में, तो फर्स्ट ब्रैकेट का रो सेकेंड ब्रैकेट का कॉलम में इंटू होगा। तो बोले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, प्लस सेकेंड को सेकेंड से 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, थर्ड को थर्ड से 7 इंटू 4 28। अब इसी रो से उस कॉलम में कीजिए आगे बढ़ के, तो थोड़ा आगे बढ़ के लिखिए, गैप रखिएगा, फिर इसी रो से सेकेंड कॉलम में, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, तो इसका भी सेकेंड तो उसका भी सेकेंड, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस थर्ड को थर्ड से 14 हो जाएगा, इसी रो से थर्ड कॉलम में। तो और थोड़ा आगे बढ़ के लिखिए, बोलिए 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, आप लोग को जी? अब बताइएगा, एक रो ले लिए, एवरी कॉलम में इंटू किए, कॉलम कंप्लीट ब्रैकेट बंद, ठीक ना, इसका कहानी खत्म होगा। अभी लाइन कौन सा ले लेंगे, सेकेंड, तो रिजल्ट किस लाइन में अब लिखाएगा, फिर से उसी बात को दोहरा दीजिए, फिर से वही टेक्निक, रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, बोलिए कितना होगा 3, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से 2, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से बताइए कितना 24। इसी से उस लाइन में आइए, फर्स्ट को फर्स्ट से 2, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, अब इसी से लास्ट लाइन में आइए, फर्स्ट को फर्स्ट से 1, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से 6। क्लियर है, इसका भी कहानी खत्म। इस लाइन को ले लीजिए, तब थर्ड लाइन में लिखेंगे, फिर वही टेक्निक, रो को कॉलम में, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से 15, सेकेंड को सेकेंड से 3, थर्ड को थर्ड से, क्लियर है, इसी लाइन से सेकेंड कॉलम में ये फर्स्ट को फर्स्ट 10, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से 8। अब इसी से लास्ट में आ जाइए, तो बोलिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट 5, सेकेंड को सेकेंड 18, थर्ड को थर्ड 4, सबको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा जी 40, 28 और 12 43, ये 14 और 9 हो जाएगा 23 और 8 31, ये हो जाएगा 7 और 18 25 और 4 29, यहाँ पर जगह 24 और 2 26 और 3 29, 12 और 6 18 और 2 20, 12 और 6 18 और 1 19, यहाँ पर हो जाएगा 15 और 3 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा बताइएगा, 18 और 16 हो जाएगा 14 1 34, कितना हो जाएगा, नेक्स्ट बताइएगा 10 और 9 19 और 8 27, यहाँ पर 18 और 4 22 और 5 27, ये हो गया दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है, देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, सपोज कीजिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं, इफ ए बराबर एक मैट्रिसेस गिवन है 2 4 3 5 और फाइंड करना है आपको ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4। इस तरह का सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो गया। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए 2 बार, ए इंटू ए,
तो ए का वैल्यू बताइएगा 2435, फिर से ए का वैल्यू बोलिए 2435, ठीक है। ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए इंटू ए 2 बार, ए का वैल्यू लिखे फिर से ए का वैल्यू लिखे, कितना हो जाएगा जी यहां पर बताइएगा, मल्टीप्लाई कीजिए ये रो को कॉलम में, ठीक है, सुता हुआ लाइन को खड़े लाइन में, रो को कॉलम में, बोलिए फर्स्ट को फर्स्ट 4 प्लस सेकेंड को सेकेंड 12। अब इसी से उस लाइन में आइए, बोलिए तो आगे बढ़ के लिखेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट 8, अब प्लस सेकेंड को सेकेंड, इसका कहानी खत्म, सेकेंड लाइन ले लीजिए तो सेकेंड में लिखेंगे, फिर वही टेक्निक, रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट, अब प्लस सेकेंड को सेकेंड, इसी से लास्ट लाइन में ये फर्स्ट को फर्स्ट प्लस सेकेंड को सेकेंड, ये कितना हो जाएगा बताइए, 16, 28, 21 और यहाँ पर हो जाएगा 37, ये ए स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब को अब क्या लिखेगा, कोई बच्चा ए इंटू ए 3 बार लिखेंगे तो समय आपका ज़्यादा लगेगा मल्टीप्लाई में, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। ए क्यूब को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आप यहां से देख लीजिए, कैलकुलेट हुआ है 16, फिर बताएगा 28 है, 21 है और 37 है, और इंटू ए का वैल्यू बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2435। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको आप आंसर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है ए टू द पावर 4, तो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आप लिखेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ज़्यादा बेहतर होगा। कोई बच्चा बोलेंगे सर ए क्यूब इंटू ए, वो भी लिख सकते हैं भाई, जो ए क्यूब का वैल्यू उसको यूज कर लिया इंटू ए का, उससे भी हो सकता है। कोई बोलेंगे ए 4 बार, तो वो समय ज़्यादा टेक करेगा, तो उस फॉर्मेट में नहीं जानना, सबसे बेस्ट यही फॉर्मेट रहेगा। अब ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देख के आप पुट कीजिएगा, इंटू फिर से ए स्क्वायर और आपस में इंटू कर दीजिएगा, रो को कॉलम में, ये आंसर मिल जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से ए का पावर में मान लीजिए 5 पूछे, 6 पूछे, सबको हम लोग एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज वाइज, ठीक ना। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए काफी मल्टीप्लाई में बात हो गया, एक ही बात दिमाग में बैठाएंगे, रो को कॉलम में। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल 6, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिसेस गिवन है 3 4 2 1, बी इक्वल टू गिवन है 2 1 6 3, और हम बोल दिए फाइंड 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई। अब इस टाइप का इक्वेशन टाइप का मैट्रिसेस आपको चाहिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा, 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई। 3a स्क्वायर मीन्स व्हाट, a इंटू ए 2 बार, a इंटू ए, तो a का वैल्यू लिखे 3 4 2 1, और फिर से a का वैल्यू लिखे 3 4 2 1, ठीक है। माइनस 2, b का वैल्यू बताइएगा 2 1 6 3, अब प्लस i का वैल्यू, तो i का वैल्यू 2 होता है जो हम शुरू में बताएगा, i2 1 0 0 1 2 लाइन में, एक i3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी डायगोनली 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये दोनों वैल्यू आपको रिमेंबर करके रखना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठ रहा है सर यहाँ i2 है कि i3 है, तो ये डिपेंड करता है ए में कितना लाइन है, तो ये i2 ऑटोमेटिक i2 बन गया। अगर a में 3 लाइन रहता तो ये i3 हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ i का वैल्यू कौन सा डालेंगे, 2 लाइन की 3 लाइन, बताइएगा। आप लोग भी सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो i का वैल्यू यहाँ पर 2 लाइन वाला डालेंगे, क्योंकि a में 2 लाइन है, ठीक ना। तो i का वैल्यू डालेंगे 1 0 0 1, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, बताइएगा 2 बॉक्स का मल्टीप्लाई, तो भाई आप जान रहे हैं रो को कॉलम में, ठीक है। तो बोलिएगा रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 9, अब प्लस सेकेंड को सेकेंड 8, क्लियर है। इसी से सेकेंड में आ जाइए, तो बताइए फर्स्ट को फर्स्ट 12 प्लस सेकेंड को सेकेंड 4, इसका कहानी खत्म। अब सेकेंड रो ले लीजिए, तो सेकेंड लाइन में लिखेंगे वही टेक्निक है, रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 6 प्लस सेकेंड को सेकेंड 2,
इसी से लास्ट लाइन में आ जाइए, फर्स्ट को फर्स्ट 8, अब प्लस सेकेंड को सेकेंड 1, वहां पर 2 से अंदर इंटू कर दीजिए, 4 2 12 6 और प्लस में है 1 0 0 1। यहां पर 3 इंटू कितना हो जाएगा 17 16 8 9 माइनस 4 2 12 6 प्लस 1 0 0 1, ठीक है ना। ये 3 से अंदर इंटू कीजिए, 51 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 27। 3 क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई में क्या होता है, कोई नंबर अगर अंदर जाएगा तो सभी एलिमेंट में इंटू होता है। और यहां पर क्या है बताइएगा, 4 2 12 6 और प्लस बताइए 1 0। अब यहां पर बताइएगा 51 में 4 चला गया, कितना बचेगा 47, कितना 48 में 2 चला गया, 24 में 12 चला गया और 27 में 6 चला गया और प्लस में लास्ट बॉक्स 1 0 0 1। अब आप इस दोनों बॉक्स को ऐड कर लीजिए, तो 47 और 1 46 और 0 46, 12 और 0 12, 21 और 1 22। ये हो गया फाइनल आंसर कि ए बी इस तरह से दिया, इस टाइप का इक्वेशन टाइप का भी क्वेश्चन बनाना हम लोग सीख गए। क्लियर है। एक चीज बता दें, यहां तक तो सबको क्लियर है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, कभी भी मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, जब अगर मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कब करेगा, ये थोड़ा सा वर्ड आप याद रखिएगा। मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कब करेगा, जब फर्स्ट ब्रैकेट ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट ब्रैकेट का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट का कॉलम का संख्या सेकेंड ब्रैकेट का रो का संख्या अगर सेम हो तो उस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई निकलेगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ए बराबर एक मैट्रिक्स लिए 2 4 3 5 2 6, बी बराबर एक मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7। अब हम बोलेंगे ए बी कब ए बी निकलेगा, तो ए में बताइएगा, ए में कॉलम का संख्या कितना है, काउंट कीजिए 1 2 3। क्लियर है। बी में रो का संख्या काउंट कीजिए, सेकेंड वाले का रो काउंट कीजिए, रो बोलिए 1 2 3। तो एक फर्स्ट वाले का कॉलम का संख्या 3 है और सेकेंड का रो का संख्या 3 है, तो ए गुना बी निकल जाएगा, यानी कि ए गुना बी क्या हो जाएगा एग्जिस्ट। यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ए का वैल्यू डालेंगे 2 4 3 5 2 6 और बताइएगा 1 2 3 4 5 7। एग्जिस्ट का मतलब अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई ए गुना बी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम पूछेंगे बी गुना ए, तो बताइएगा बी में कॉलम का संख्या काउंट कीजिए, बी में कॉलम का संख्या फर्स्ट वाला का कॉलम काउंट कीजिए 1 2, कितना है जी, कॉलम 2 है। सेकेंड का रो काउंट कीजिए, ए का रो 1 2, तो बोले बी गुना ए भी निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोले एग्जिस्ट। इक्वल है तो क्या हो जाएगा एग्जिस्ट। तो यहाँ पर b का वैल्यू डालेंगे और यहाँ पर a का वैल्यू डालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए एक और एग्जांपल हम आपको दिखलाना चाह रहे हैं। a बराबर हम लिए 2 4 3 5 2 6 और b बराबर लिए 1 3 2 5 2 4। अब इसका बोलेंगे a गुना b निकलेगा, तब बोलेगा सर 1 मिनट का समय दीजिए। जब एग्जिस्ट करने के लिए बोला जाए तो ए में काउंट कीजिए कॉलम का संख्या काउंट कीजिए 1 2 3 और बी में काउंट कीजिए रो का संख्या 1 2। ये इक्वल है नहीं है, तो नॉट एग्जिस्ट मतलब ए गुना बी कोई भी नहीं निकाल सकता है, इसका ए गुना बी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब लगाएंगे, जब कोई क्वेश्चन में बोल देता है कि चेक कीजिए एग्जिस्ट है कि नहीं, तब। अदरवाइज आपको इस सब पर ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ आपका मैट्रिसेस का पूरा पार्ट टोटल 9 टॉपिक्स कंप्लीट किए।
आप लोग सभी को बोल रहे हैं कि मैट्रिसेस के इस वीडियो को बार बार देखिए, इसके टॉपिक्स को एक अच्छा नोट्स बनाइए, अपने किताब कोई भी राइटर का किताब हो उसको ओपन कीजिए, मैट्रिसेस का एग्जाम्पल बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए और आपस में एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। और वीडियो को जितना अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं कीजिए, सभी के लिए हेल्पफुल है। और आपका अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आगे के चैप्टर के लिए वीडियो आपको मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक।